हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित कुमार शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बूस्ट टेक्निकल स्किल में। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूरे फुल डिटेल में। हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है, कहाँ से डाटा लेता है, कैसे प्रोसेस करता है, हमारा सीपीयू एएलयू का काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, आउटपुट हमारा कंप्यूटर कैसे देता है, ये सारा कुछ हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे पूरे फुल डिटेल में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि। तो आइए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। थोड़ा सा हम लोग इस डायग्राम को देख लेते हैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ में, उसके बाद हम चलते हैं पूरे फुल डिटेल में कि इनपुट यूनिट क्या होता है, स्टोरेज यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है। पूरे फुल डिटेल में हम लोग इसमें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा जो है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम वो काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले इसके पहले हम लोगों ने एक क्लास में देखा था कि हमारा जो कंप्यूटर होता है सबसे पहले इनपुट लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो आज उसे हम पूरे फुल प्रोसेस में देख लेते हैं कि इनपुट देने के बाद हमारा जो डाटा होता है कहाँ जाता है, कैसे प्रोसेस करता है, फिर हमारा कंप्यूटर यानी कि हमारा जो सीपीयू है उसे कैसे आउटपुट देता है। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, अपने कंप्यूटर को कोई डाटा देना होता है, लेकिन इंटर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इनपुट डिवाइस ज़रूर होना चाहिए। जैसे हमारा कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर हो सकता है। किसी भी इनपुट डिवाइस से हमको क्या करना पड़ता है, अपने कंप्यूटर में डेटा को इंटर कराना पड़ता है। तो वो जिस साइड में लगता है उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट यूनिट, यानी कि इनपुट यूनिट। यहाँ से हम लोग अपने डेटा को क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेटा क्या होता है कि इनपुट यूनिट, यहाँ से हमारा क्या होता है, जो भी हमारा इनपुट डिवाइस लगा होता है जिसके सहायता से हम लोग अपने डेटा को इंटर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेटा कहाँ जाता है, तो सबसे पहले हमारा डेटा जाता है प्राइमरी स्टोरेज में। तो प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा डेटा जो हम लोग इंटर करते हैं, तो प्राइमरी स्टोरेज में जा कर के हमारा डेटा यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद यानी कि प्राइमरी स्टोरेज के बाद हमारा डेटा आता है तो कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट से आता है हमारा डेटा एएलयू के पास, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास। और फिर हमारा डेटा यहाँ से फिर दोबारा जाता है हमारे प्राइमरी स्टोरेज में। अब प्राइमरी स्टोरेज के बाद फिर हमारा डाटा जाता है, हमको आउटपुट देता है। जो हमारे आउटपुट यूनिट लगे रहता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जो भी लगा होता है, इस तरह से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। लेकिन इसको हम लोग पूरे फुल डिटेल में देखते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है इनपुट यूनिट, बोल रहा है दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम अपने डेटा को क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में इंटरिंग करते हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर में डालते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम आर इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। यानी कि जो भी हमारे इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम लोग इंटर्ड करते हैं कहाँ, अपने कंप्यूटर में, थ्रू इनपुट डिवाइसेस। यानी कि अपने इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंटर्ड करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। एग्जांपल के लिए वो हमारे इनपुट डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, हमारा कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, जॉयस्टिक्स हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा इंटर करते हैं। तो आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ इनपुट यूनिट। इट कन्वर्ट्स इनपुट डाटा इनटू द बाइनरी कोडेड्स। और आपको पता होगा जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। तो जो हम लोगों ने अपने कंप्यूटर में जो इनपुट यूनिट लगाए होते हैं, जो भी हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उनका सबसे पहला काम क्या होता है, डाटा लेने के बाद वो क्या करते हैं, उसको बाइनरी कोड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं। उसके बाद से बोल रहा है इट सेंड डाटा टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद से हमारे जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जो हमसे डाटा लेने के बाद सबसे पहले उसे क्या करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम के कोड में, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज में, जो जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है उसमें बदलते हैं। उसके बाद से सेंड डेटा टू मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में
सेंड कर देते हैं। यानी कि आपको अभी यहाँ पर हमने बताया कि सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले हमसे किसी न किसी इनपुट डिवाइस की सहायता से हमसे क्या करता है, यहाँ से डेटा लेता है, उसके बाद से प्राइमरी स्टोरेज में उसे क्या कर देता है, भेज देता है। प्राइमरी स्टोरेज का मतलब होता है मेन मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेटा टेम्प्रोरी मोड पर क्या होता है, स्टोर होता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, टेम्प्रोरी मोड पर हमारा डेटा स्टोर होता है। उसके बाद से देख लेते हैं, उसके बाद बोल रहा है CPU, उसके बाद बोल रहा है CPU। CPU क्या होता है, तो बोल रहा है CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU का पूरा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU का काम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोल रहा है CPU इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि हमारा जो CPU होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। उसके बाद बोल रहा है दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ ALU एंड CU। CPU होता है, जो हमारा CPU होता है, ये कम्बिनेशन होता है किसका, तो ALU प्लस CU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट का कम्बिनेशन होता है, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, डेट इज कॉल्ड CPU। यानी कि इसका हमारा कम्बिनेशन होता है ALU प्लस CU का हमारा कम्बिनेशन होता है हमारा CPU। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ALU का काम क्या होता है और CU का काम क्या होता है। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि ALU का पूरा फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसमें बोल रहा है द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ALU, यानी कि पूरे CPU में जो एक्चुअल में जो प्रोसेसिंग होती है वो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग एक्चुअल में कौन करता है, तो ALU ही हमारा परफॉर्म करता है, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद बोल रहा है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है, हमारा ALU, सच एज जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जितने भी हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं इन सब को कौन परफॉर्म करता है, हमारा ALU। कि इट एल्सो यूजेज लॉजिक ऑपरेशन फॉर कंपेरिजन सच एज, और ALU का एक और काम होता है, ये क्या करता है, कंपेरिजन का भी काम करता है, यानी कि कौन कौन डिजिट बड़ा है, कौन डिजिट छोटा है, कौन बराबर नहीं है, होते हैं कंपैरिजन करने का भी काम कौन करता है, हमारा ALU करता है। यानी कि ALU जो एक्चुअल में जो प्रोसेसिंग होती है CPU में सारा का सारा परफॉर्म एक्चुअल में जो प्रोसेसिंग होती है वो कौन करता है, हमारा ALU करता है। CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, बोल रहा है CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU का पूरा फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। अब CU का काम क्या होता है इसे देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि कंट्रोल यूनिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द CPU, बोल रहा है कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है वो एक हमारा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है CPU का, यानी कि जिसका काम क्या होता है, बोल रहा है इट एक्ट्स लाइक सुपरवाइज़र ऑफ द कंप्यूटर, ये हमारे कंप्यूटर में क्या करता है, एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है। अब देखिए सुपरवाइज़र क्या होता है कि एक एग्जांपल पे हम लोग इसे समझते हैं, जैसे किसी कंपनी में वर्करों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए एक सुपरवाइज़र रखा जाता है, यानी कि सुपरवाइज़र की निगरानी में क्या होता है कि सारे वर्कर अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे कंप्यूटर में यानी कि हमारे CPU में जो हमारा CU होता है, एक सुपरवाइज़र होता है जो सब पर निगरानी रखता है कि कौन सा जो हमारे डिवाइसेस कनेक्ट है या जो भी जो उसमें प्रोसेसिंग हो रही है वो सही से कर रही है कि नहीं, सब पर निगरानी रखने का जो काम होता है वो कौन करता है, हमारा CU करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। इसका और भी काम है जिसमें बोल रहा है इट फैचेज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेन मेमोरी। CU का काम क्या होता है, तो ये इंस्ट्रक्शंस को फैचेस करता है। फैचेस का मतलब क्या होता है, आपको अभी ऊपर यहाँ पर बताया गया कि जो हमारा डेटा होता है सबसे पहले क्या होता है कि इनपुट देने के बाद से सबसे पहले हमारा डेटा कहाँ जाता है, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है टेम्प्रोरी मोड पर, और टेम्प्रोरी मोड से प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा, यानी कि अभी हमारा डेटा कहाँ है, तो प्राइमरी स्टोरेज में है। तो जो CU होता है तो प्राइमरी मेमोरी में जो हमारा डेटा है उसे ALU तक पहुंचाने का काम कौन करता है, यानी कि फैचेस करने का, इसे ही फैचेस बोला जाता है। यानी कि मेन मेमोरी से हमारे इंस्ट्रक्शंस को लाने का कौन काम करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। बात समझ में आ रहा है। तो इट फैचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस का लाने का काम कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। उसके बाद बोल रहा है
इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सब पर हमारा कौन ध्यान रखता है, यानी कि सबको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो यूनिट है ये कंट्रोल करने का काम करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल डिवाइसेस सच एज मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सीपीयू। यानी कि हमारे सीपीयू में जितने भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, जैसे हमारा जो मेमोरी है या हमारा इनपुट है या हमारा जो आउटपुट डिवाइसेस है, यानी कि जितनी भी हमारे सीपीयू से कनेक्टेड है सबको कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ALU का काम क्या होता है और CU का काम क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है मेमोरी यूनिट। अब देखिए यहाँ पर जो मेमोरी यूनिट है उसका काम क्या है, तो बोल रहा है मेमोरी इज स्टोरेज मीडिया विच इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पोररी और परमानेंटली। बोल रहा है जो हमारा मेमोरी यूनिट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा मेमोरी यूनिट है, तो यहाँ पर दो तरह की मेमोरी है। एक हमारी प्राइमरी स्टोरेज है, एक है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज। यानी कि इस एरिया में, यानी कि इतने एरिया में हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। तो यहाँ पर हमारा डेटा दो तरीके से स्टोर होता है, एक टेम्पोररी मोड पर, एक परमानेंटली मोड पर। तो जो भी डेटा हमारे प्राइमरी स्टोरेज में कंप्लीट होता है यानी कि स्टोर होता है, वो हमारा डेटा क्या होता है, टेम्पोररी मोड में स्टोर होता है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है। आगे बोल रहा है आउटपुट यूनिट रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सीपीयू। यूनिट जो होता है वो सीपीयू से हमारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, लेता है। अब फिर बोल रहा है कि एंड देन डिलीवर्स इट द एक्सटर्नल स्टोरेज और डिवाइस इन द सॉफ्ट और हार्ड प्रोसेस फॉर्म। और सबसे पहले जो सीपीयू से हमारा जो आउटपुट यूनिट क्या करता है, सीपीयू से हमारे इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है। और उसके बाद जो हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज या डिवाइसेस लगी होती है, जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सब को क्या करता है, सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में क्या करता है, उसे प्रोसेस करके देता है। जैसे कि अब यहाँ पर सॉफ्ट और हार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग हमने कुछ भी डेटा दिया कंप्यूटर को, उसने प्रोसेस करके हमको मॉनिटर पर दिखा दिया, यानी कि वो हमको मिल नहीं रहा है, वो हम लोग उसको मॉनिटर पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो हमारा जो डेटा है वो सॉफ्ट कॉपी में है। अगर वही डेटा अगर हम लोग क्या कर ले, प्रिंटर से अगर किसी कागज़ पर उसको प्रिंट करके निकाल ले, तो वही डेटा हमारा क्या हो जाता है, हार्ड कॉपी होता है। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है, उसे सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में हमको प्रोसेस करके देता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग फिर एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं कि हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए सबसे पहले हमको इनपुट यूनिट में क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ इनपुट डिवाइसेस यूज़ करने होते हैं, चाहे वो हमारा कीबोर्ड हो, माउस हो, स्कैनर हो। सबसे पहले हम लोग डाटा को इंटर करने के लिए इनपुट यूनिट में क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा डेटा कहाँ जाता है, प्राइमरी स्टोरेज में जाता है। और फिर प्राइमरी स्टोरेज से डेटा को लाने का काम हमारा कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एरो बना हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या करता है कि हम प्राइमरी स्टोरेज से हमारे डेटा को लाने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट से हमारा डेटा कहाँ जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में जाता है, जहाँ पर हमारा डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। फिर प्रोसेस होने के बाद से हमारा डेटा कहाँ जाता है, प्राइमरी स्टोरेज। फिर प्राइमरी स्टोरेज में जाके स्टोर होता है। फिर आपके मन के हिसाब से अगर आप उसे आउटपुट यूनिट पे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने डेटा को परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो हमारा डेटा प्राइमरी स्टोरेज से कहाँ जाता है, आउटपुट यूनिट भी आपने लगाए हुए हैं, चाहे वो मॉनिटर हो चाहे प्रिंटर हो, जहाँ पर आप अपने आउटपुट यानी कि रिजल्ट को या इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं या उसे प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।